चैप्टर 29। लाइला मुंह बनाते हुए बोली, काइल, क्या मैं अजीब नहीं लग रही? इन कपड़ों को पहनने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। ये तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। काइल, जिसके मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकल पाए थे, वो लाइला की बात को काट कर बोलता है, लाइला तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैं सच बोल रहा हूँ। काइल ने एक बार फिर से ये बात बहुत पक्के इरादे से बोली। लाइला को देखकर इस वक्त काइल के चेहरे से बचकानी हंसी गायब हो चुकी थी और उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। काइल जानता था कि अंकल बिल लाइला के लिए एक गिफ्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गिफ्ट इतना ज्यादा खूबसूरत होगा। काइल को बहुत डर था कि कहीं अंकल बिल उसी टोपी की तरह फिर से कोई लाइला के लिए ऐसी वैसी ड्रेस ना ले आए। बिल काइल के कंधों को थपथपाते हुए बोला, होश में आओ काइल। फिर बिल थोड़ा सीरियस होकर बोला, आज तुम वहाँ मेरी जगह पर जा रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आज लाइला को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ये कर पाओगे ना? काइल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बिल्कुल मिस्टर लैमर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लाइला मेरे साथ सुरक्षित रहेगी। बिल ने जब देखा कि काइल ब्लश करते हुए इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, तो ये देखकर बिल की हंसी निकल जाती है। तभी लाइला काइल के थोड़ा पास आती है। वहीं काइल बार बार चल रही अपनी तेज धड़कनों को गहरी सांसें लेकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर काइल बहुत ही इज्जतदार तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लाइला कंफ्यूज्ड होकर काइल के हाथ को देखने लगती है और बोलती है, ये किस लिए? काइल बिना किसी हिचक के बोला, आज पार्टी है और हम पार्टनर्स हैं। हाथ तो, लाइला बोली। काइल हिम्मत जुटाकर लाइला का हाथ अपने हाथ पर रख देता है और बोलता है, इसलिए हमें ऐसे जाना है पार्टी में, एक पार्टनर्स की तरह। काइल इस वक्त इतना ज्यादा नर्वस था कि वो बोलते ही बोलते हकलाने लगा था। लाइला, जो कि कहीं खो गई थी, काइल की बात मानकर उसकी बाजुओं पर अपना हाथ रखकर स्माइल करते हुए बोलती है, तो अब चले। इस वक्त काइल के लिए लाइला की ये स्माइल सूरज की रोशनी से भी ज्यादा ब्राइट थी। काइल ब्लश करते हुए सोचता है, आज का ये पल मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। और इस तरह लाइला लेवलैंड काइल के साथ पार्टी में एंट्री करती है। पार्टी में लाइला को देखकर गेस्ट बोले, अरे तुमने देखा, लाइला लेवलैंड डॉक्टर के बेटे के साथ आई है। वहीं जब मैथ्यूस अपने गेस्ट से बातें कर रहा था, तभी उसकी नजर पार्टी में एंट्री करते लाइला और काइल पर पड़ती है। आज एक बार फिर से हैसन ने लाइला के लिए ड्रेस चूज करके अपनी काबिलियत का सबूत पेश किया था। हैसन के चूज की गई आउटफिट में लाइला लेवलैंड आज गॉर्जियस लग रही थी। हालांकि मैथ्यूस का ये भी मानना था कि लाइला अगर मिसेस मोना की लाई हुई उस बेकार सी ड्रेस को पहनती, वो फिर भी बहुत सुंदर लगती। फिर मैथ्यूस की नजर लाइला की ड्रेस और शूज से हटकर उसके नेकलेस पर जाती है, जो लाइला की सफेद और पतली सी गर्दन पर बहुत सुंदर लग रहा था। ये नेकलेस पन्ना और मोतियों से बनाया गया था। हैसन ने ड्रेस और शूज तैयार करवाए थे, लेकिन मैथ्यूस ने ये नेकलेस खुद चूज किया था। मैथ्यूस जब किसी अपॉइंटमेंट के लिए होटल जा रहा था, तब उसकी नजर होटल के बगल में एक शोरूम में रखे इस नेकलेस पर पड़ी थी। नेकलेस के बीचों बीच लगा हरे रंग का एमरल्ड मैथ्यूस को बहुत पसंद आया था। जब वो घर वापस जा रहा था, तब मैथ्यूस ने हैसन को ऑर्डर देकर ये नेकलेस खरीदने के लिए बोला था। वही लाइला जैसे ही मुड़ती है, तभी उसकी नजर मैथ्यूस की नजरों से जाकर मिल जाती है। आज फिर से लाइला की उन हरी आंखों को देखकर मैथ्यूस को हरे भरे जंगलों की याद आ गई थी। लाइला एक दो बार अपनी पलकें झपकाती है और उसके बाद वो समझ जाती है कि वो घूरती निगाहें किसकी हैं। मैथ्यूस, जो एक टक बिना पलक झपकाए लाइला को घूरे जा रहा था, वही लाइला डर के मारे तुरंत अपनी नजरें मैथ्यूस की तरफ से हटा लेती है और मैथ्यूस की नजरों से बचने के लिए काइल का हाथ जोर से पकड़कर उसके पीछे छिपने की कोशिश करती है। आज कितने दिनों बाद हम मिले हैं ड्यूक हेराल्ड, एक गेस्ट बोला। मैथ्यूस फिर से अपने गेस्ट को ग्रीट करने लगता है। मैथ्यूस चेहरे पर स्माइल लिए अपने सभी गेस्ट को बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रहा था। हालांकि उसका ध्यान वहां पर था नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। जब मैथ्यूस ने फिर से अपनी नजरें घुमाई, तो देखा कि लाइला और वो लड़का दोनों ही हॉल के दूसरी साइड पर खड़े हैं। काइल एडमंड ने लाइला के साथ इस तरह एंट्री की थी जैसे कि मानो वो बताना चाह रहा हो कि ये लड़की सिर्फ उसी की है। क्लॉडेन दूसरी लेडीज को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोली, ये लाइला है, मेरी फ्रेंड। हेलो, मैं लाइला लेवलैंड हूँ। लाइला ने पोलाइट ग्रीटिंग के साथ अपना पार्ट बहुत अच्छे से निभाया। वो ऐसे पेश आ रही थी जैसे कि वो एक ऐसी गुड़िया है जिसके अंदर कोई इच्छा और इमोशंस नहीं है। और इस तरह क्लॉडेन
स्माइल करते हुए लाइला को सभी गेस्ट से मिलवाने लगती है। ये देखकर क्लॉडिन आज बहुत संतुष्ट थी कि लाइला बहुत ही तमीज से उसकी सारी बातें मान रही है। क्लॉडिन बोली, लाइला टीचर बनने की तैयारी कर रही है, ये कितनी अच्छी बात है ना। सारी लेडीज भी क्लॉडिन की हाँ में हाँ भरते हुए लाइला की तारीफ करने लगती हैं। वो सभी लाइला की तारीफ इसलिए कर रही थी क्योंकि लाइला क्लॉडिन की दोस्त थी। हालांकि ये बात सभी लेडीज बहुत अच्छे से जानती थी कि ये दोनों रियलिटी में कभी भी एक अच्छी दोस्त नहीं बन सकती, और इसी रियलिटी ने क्लॉडिन की इज्जत सबकी नजरों में बचाए रखी। एक लेडी बोली, ओ क्लॉडिन, मैंने सुना है कि तुम इंगेज होने वाली हो। उस औरत ने ये बात ऐसे बोली थी जैसे कि मानो अब और वो उस अनाथ के बारे में नहीं सुन सकती। और इस तरह सारी लेडीज का इंटरेस्ट क्लॉडिन ब्रांड की एंगेजमेंट की तरफ चला जाता है। ये बात सुनकर क्लॉडिन थोड़ा शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि अभी एंगेजमेंट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इसीलिए ऐसे बिहेव करना गलत था कि अब वो ड्यूशेस हेराल्ड बन गई है। तभी क्लॉडिन के अपोजिट खड़ी एक लेडी इशारा करते हुए बोली, वो रही ड्यूक हेराल्ड। फिर सभी लेडीज ड्यूक हेराल्ड की तरफ देखने लगती हैं। लाइला लेवलिन, जो इतनी देर से अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लिए खड़ी हुई थी, ये देखकर उसकी और क्लॉडिन दोनों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मैथियस लाइला के पास से गुजरता हुआ आगे बढ़कर क्लॉडिन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर क्लॉडिन भी अपनी बाहों को मैथियस की बाहों में डालकर खड़ी हो जाती है, और उन दोनों को इस तरह खड़ा देखकर लाइला का चेहरा उतर जाता है। क्लॉडिन बोली, ड्यूक हेराल्ड, ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। जब क्लॉडिन ने अपने फ्रेंड से मिलवाना शुरू किया तो मैथियस ने सबका बहुत अच्छे से स्वागत किया, और इस तरह मैथियस की नजरें क्लॉडिन के सभी दोस्तों से होती हुई ग्रुप के आखिर में खड़ी लाइला के चेहरे पर जाकर रुकती है। फिर क्लॉडिन मैथियस की बाजुओं को जोर से कसते हुए बोली, ये लाइला है, तुम शायद इसे पहचान भी नहीं पा रहे होगे, है ना। शुरू में तो मैं भी नहीं पहचान पाई थी, क्योंकि आज लाइला हमेशा से इतनी अलग जो लग रही है। क्लॉडिन ने मजाक की आड़ में जो कहा था उससे लाइला शर्म से लाल हो गई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लॉडिन इमोशनलेस लाइला की कितनी बेइज्जती करती है, लेकिन मैथियस के सामने अक्सर लाइला थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करती थी। तभी पीछे से काइल आकर बोला, एक्सक्यूज मी। क्लॉडिन का लाइला को लेकर जाना काइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, और लाइला के जाने के बाद से काइल निराश होकर पार्टी में इधर उधर घूम रहा था। काइल आगे बोला, सॉरी बीच में दखल देने के लिए, लेकिन क्या मैं अपनी पार्टनर को अब ले जा सकता हूँ। काइल ने बिना हिचक के लाइला का हाथ थाम लिया था। लाइला थोड़ा सरप्राइज जरूर हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने काइल का हाथ छोड़ा नहीं था, बल्कि इस वक्त लाइला को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि खोए हुए बच्चे को अपने माँ बाप मिल गए हों। काइल अपनी ठंडी निगाहों से क्लॉडिन को देखते हुए बोला, मेरे भी फ्रेंड्स लाइला से मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्लॉडिन हाँ में सर हिलाकर मैथियस की तरफ देखते हुए बोली, फिर तो हमें इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि लाइला को हम अपने पास इतनी देर तक रख भी तो नहीं सकते हैं। वही मैथियस लाइला और काइल को चिढ़ने वाली नजरों से घूर रहा था। काइल बहुत पोलाइट तरीके से झुकते हुए बोला, थैंक यू लेडी ब्रांड एंड ड्यूक हेराल्ड, चले लाइला। काइल लाइला के चेहरे की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोला। काइल की वो स्माइल देखकर क्लॉडिन समझ गई थी कि ये लड़का लाइला से बहुत प्यार करता है। काइल की हाइट मैथियस के बराबर ही थी, और लाइला उसके बगल में खड़ी हुई काफी छोटी और पतली लग रही थी। काइल को देखकर कोई भी ये बता सकता था कि ये लड़का लाइला को किसी खजाने की तरह संजोकर रखता है, लेकिन लाइला का क्या। क्लॉडिन ध्यान से लाइला को देख रही थी। लाइला भी काइल की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। लाइला लेवलिन क्लॉडिन के सामने भी तो हमेशा स्माइल करती थी, लेकिन ये पहली बार था जब क्लॉडिन ने लाइला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान देखी थी। ये कहना इस वक्त गलत नहीं होगा कि लाइला लेवलिन बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे एक लड़की प्यार में डूबी हुई हो। आखिरकार ये डॉक्टर का बेटा है, ड्यूक हेराल्ड नहीं। क्लॉडिन थोड़ा कंफ्यूज थी कि क्या आज काइल ने लाइला लेवलिन को एक राजकुमारी बनाया है। झूमर से आती उस चमकीली रोशनी में लाइला बहुत सुंदर लग रही थी। क्लॉडिन बोली, लाइला आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, खास करके ये नेकलेस। लाइला अपने नेकलेस को छूते हुए बोली, थैंक यू मिस। ये लंबा सा नेकलेस जो लाइला के सीने तक आ रहा था वो लाइला पर काफी सूट कर रहा था। नेकलेस में लगा हरे रंग का एमरल्ड लाइला की आंखों के रंग से परफेक्टली मैच भी कर रहा था, और उस नेकलेस में जड़े खूबसूरत सफेद रंग के मोती भी बहुत सुंदर लग रहे थे। कोई भी ये देखकर बता सकता था कि नेकलेस में जड़े मोती और पन्ना नकली नहीं असली हैं। क्लॉडिन नेकलेस की कीमत को देखकर ही समझ गई थी। क्लॉडिन सोचती है, क्या काइल एडमन, एक डॉक्टर के परिवार का बेटा, इतना कीमती नेकलेस लाइला को खरीद कर दे सकता है। फिर क्लॉडिन
मैथियस की तरफ देखकर स्माइल करते हुए बोली, ठीक कहा ना मैंने ड्यूक हेराल्ड? हाँ, वो लग रही है सुंदर। मैथियस बिना पलक झपकाए एकटक लाइला की तरफ देखते हुए बोला। तो कैसा लगा आप सभी को ये एपिसोड? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।